हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज लेकर आया हूँ आपके लिए व्याकरण से आधारित एक नया टॉपिक, काल किसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको काल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं 3 प्रकार के काल कौन होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल दोस्तों वो होता है जो अब चल रहा है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वर्तमान काल, जो आज का दौर चल रहा है वर्तमान काल। भूतकाल जो हमारा समय बीत गया, जो कभी पुराने जमाना हुआ करता था, हमारे बाबा दादा पूर्वज डायनासोर आदि वाला जमाना हुआ करता था, वो होता था भूतकाल वाला। भविष्य काल जो आने वाला कल है, जिसके बारे में हम आज ही सोच कर बैठे हैं टेंशन लेकर दिमाग में कि क्या होएगा हमारे फ्यूचर के बारे में, उसे कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के भेद होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं वर्तमान काल के क्या भेद है। ठीक है, फिर आगे इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो जानते हैं। वर्तमान काल में कई सारे भेद होते हैं। ये 7 भेद बताए गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान काल में 7 भेद कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों। तो ठीक है, आइए जानते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के ये भेद है। ठीक है, जो फिलहाल जो वर्तमान काल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान काल क्रिया के, पहले आपको बता दो क्रिया क्या होती है। काफी लोगों को पता नहीं क्रिया क्या होती है, फिर ये समझ नहीं पाएंगे क्रिया होती क्या है। ठीक है, तो क्रिया बताता हूँ क्या होता है। क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना। जैसे कि कोई काम चल रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। जैसे कि मैं गाना गा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं स्पीड रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं जो काम करता हूँ उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम को करने को उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का समय निरंतर का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का निरंतर का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह गाना गाता है, राम पढ़ता है, ये अभी हो रहा है फिलहाल। वह गाना गाता है मतलब वो गाना अभी गा रहा है, तो वहां पे क्या रहा है, वर्तमान काल। राम पढ़ रहा है तो मतलब अभी पढ़ रहा है ना वर्तमान काल में, तो वहां पे हो रहा है वर्तमान काल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय होने का बोध होता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से समय होने का बोध होता है, ठीक है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता खाती है, सामान्य बात है ना, एक सामान्य मतलब वो अलग है, इससे अलग है। राम पढ़ रहा है मतलब राम अभी वर्तमान में पढ़ रहा है। सीता खाती है मतलब अभी सीता खाती है, राम जाता है मतलब जा रहा हो, मतलब राम जाता है। ठीक है, मैं पथ लिखता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध है कि कार्य अभी चालू है, समाप्त नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चालू है, यहाँ पे चालू है लिख देते हैं, कार्य भी चालू है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे ललित पत्र लिख रहा है, ललित गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, ललित पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। इससे रिलेटेड मैं आपको बाद में प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, इसी वीडियो में दूंगा आपको। थोड़ी बड़ी हो सकती है पर वीडियो को देखना। ठीक है, संगीतगत वर्तमान काल। ठीक है, संकेतित वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया होने का संदेह हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया होने का संदेह हो उसे संकेतित वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल होने का पता हो, संदेह हो, जैसे कि वह पढ़ता होगा, मतलब वर्तमान काल में वह पढ़ता होगा, उसे संदेह है, आज के दौर में संदेह है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया होने का संदेह, उसे संकेतित वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ता होगा। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। जिस कार्य के रूप से कार्य होना, जिस क्रिया के रूप से कार्य अभी पूर्ण हुआ हो, प्रतीत हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जिस क्रिया के रूप से कार्य अभी पूर्ण हुआ, प्रतीत
होता है वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, मतलब वो आज के वर्तमान काल में वह पढ़ चुका है, मतलब चल रहा है वर्तमान काल ही, पर इसमें है अपूर्ण भेद, इसका भेद अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब क्रिया के मतलब वह पढ़ चुका है, मतलब अभी पढ़ चुका है, वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह चल चुका है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, वह घर जा रही है, तत्कालिक मतलब वो निकल गई है, तत्कालिक वह घर जा रही है, वह घर से आ रही है, वह वहां को जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभावित वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है, ये कह रहा है संभाव वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य होने की संभावना रहती है, शायद वह फल खाता हो। तो यह क्या है, संभावना है, आज के दौर में संभावना लगा रहा है कि वो शायद वो फल खाता हो। ठीक है, शायद वो जाता हो, शायद वो आ चुका है, शायद वो जाएगा। तो वहां पे क्या है, ये संभव है, वहां पे संभव है, आज के दौर में संभव है कि वो वहां जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, संभव वर्तमान काल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भूतकाल की। ठीक है, तो आ गए हम भूतकाल पे। तो अब बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल क्या होता है, ठीक है, भूतकाल जो होता है जो हमारा समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, पर भूतकाल के अंदर भी भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं वो भूतकाल के भेद कौन कौन से। ठीक है, तो मुख्य रूप से भूतकाल के 6 भेद होते हैं, मैंने यहाँ 5 लिखे, एक आगे लिखूंगा क्योंकि यहाँ जगह कम थी। ठीक है, तो चलते हैं भूतकाल पे। सामान्य भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब कार्य का बीते हुए समय होने का बोध होता है, वहां पे सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे वर्षा हुई, लड़के आए, राम गया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, मतलब काम हो तो गया है पर सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई मतलब वर्षा हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतक काल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त नहीं हुआ, मैंने अभी सेब खाया, ये कह रहा है मैंने अभी सेब खाया। तो ये क्या है, आसन भूतकाल। ठीक है, मैंने अभी देखा, मैंने अभी कुछ सोचा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आसन भूतकाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतक काल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त नहीं हुआ, वहां पे क्या हो रहा है, आसन भूतकाल हो रहा है। जैसे मैंने अभी अभी सेब खाया, ठीक है, मैंने अभी भी सेब खाया, मतलब वो सेब मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी मुंह में ही है, अभी मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अभी नहा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, अभी अभी नहा रहा हूँ, तो मतलब वो समाप्त नहीं हुआ, वो कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, आसन भूतकाल। ठीक है, अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतकाल में कार्य अभी अभी समाप्त नहीं हुआ, वह लिख रही थी। क्या, वह लिख रही थी। ठीक है, तो वह लिख रही थी, तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल, मतलब क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतक काल में कार्य अभी अभी समाप्त नहीं हुआ, वह लिख रही थी, मतलब वह लिख रही थी, वह सो रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संगीत वर्तमान काल, संदित वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया होने का संदेह का बोध हो उसे संगीत भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्षा आई होगी, उसने लिखा होगा, उसने कहा होगा, ठीक है, उसने सुना होगा। तो ये क्या होता है, संगीत भूतकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल, अब आता है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो। पूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो उसे अब पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा चुका था, मैं जा चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण भूतकाल हो रहा है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक ही है, आइए जानते हैं हेतु मद भूतकाल, ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब होता है, आप लोग समझ जाएंगे, इसको तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, इसको पहचानने में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जानते हैं। तो दोस्तों एक ही होता है, ये हमारा छठा भूतकाल है, छठा भूतकाल का भेद है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल थोड़ा अजीब सा होता है, इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, भूतकाल की क्रिया का किसी कारण
पर आधारित होने का बोध होता है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जाता तो वह आता, ये कह रहा है कि यदि मैं कहीं जाता तो वो आता, ठीक है। यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं स्वयं आता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा प्रश्न है ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसको तो आप आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें यदि का प्रयोग ज्यादा होता है। तो ठीक है, आइए अब हम चलते हैं भविष्यकाल पे। तो दोस्तों चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हम भविष्यकाल पे। भविष्यकाल किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सामान्य भविष्यतम काल की, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य के समय होने का बोध हो, ठीक है, वहां पे सामान्य भविष्यतम काल होता है। जैसे कि एग्जांपल, हम घूमने जाएंगे, मतलब हम भविष्य में, हमें पता है आज हम घूमने जाएंगे, तो वहां क्या हो रहा है, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। तो तुम पत्र लिखोगे, मतलब तुम पत्र लिखोगे, मुझे पहले पता है आने वाले भविष्य के बारे में, मुझे पहले पता है कि आज के दौर में या कल के दौर में तुम पत्र लिखोगे, तो वहां क्या होता है, सामान्य भविष्यतम काल होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। संभाव्य भविष्यतम काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने की संभावना का बोध हो, वहां पे संभव भविष्यतम काल होता है। जैसे कि शायद राम आज चला जाएगा, शायद राम आज चला जाएगा, हमें मतलब पता है शायद आज राम आज चला जाएगा। शायद आज न्यूज टीवी पर रिलीज होगी, शायद आज सरकार गिर सकती है, या शायद आज सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या भूतकाल की तरह ही आ गया, हेतु मध्य विषम भविष्यतम काल, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी होने का बोध हो, ये कह रहा है कि हेतु मध्य विषम भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी होने का बोध हो, वहां पे हेतु मध्य भविष्य काल होता है। दोस्तों अगर ये इतना उदाहरण भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर इसका पक्का सबूत यह है कि मैं पागल हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आया तो कितना समझाऊं, आपको इतना भी समझ नहीं आने का तो फिर मैं ही पागल हूँ, ठीक है। समझो, उदाहरण, मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपके काम आता रहूंगा, आप मुझको बुलाते ही रहना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये हेतु मध्य विषम भविष्यतम काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी होने का पता हो, तो वहां पे ये होता है, ठीक है। मैं आपके काम आता रहूंगा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इतना जब आ चुके हैं वीडियो में आगे तक तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना। थैंक यू।